नमस्कार। बुक इन 10 में आपका स्वागत है, जहां हम बात करते हैं उस कला की जिससे सिर्फ सोचा नहीं जाता बल्कि काम को पूरा किया जाता है। अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी ट्रिप का एकदम परफेक्ट प्लान बनाया हो, टिकट, होटल, घूमने की जगहें, सब कुछ फाइनल, और फिर लास्ट मिनट पर सब कैंसिल? हमारे बेस्ट आइडियाज़ और बिजनेस प्लान्स के साथ भी तो यही होता है ना। कागज़ पर सब शानदार, पर असल में नतीजा ज़ीरो। तो सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है। ये किताब कहती है कि असली विलन है एग्जीक्यूशन गैप। ये एक बहुत बड़ी अनदेखी खाई है जो एक बेहतरीन प्लान और उसके असली रिजल्ट के बीच में होती है। पर फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि अगले 10 मिनट में हम इसी खाई पर एक मजबूत पुल बनाने का पूरा ब्लूप्रिंट समझने वाले हैं। और ये ब्लूप्रिंट हमें मिलेगा लैरी बॉसडी और रामचरण की जबरदस्त किताब एग्जीक्यूशन, द डिसिप्लिन ऑफ गेटिंग थिंग्स डन से। सच कहूं तो भारत जैसे कॉम्पिटिटिव माहौल में इस चीज को समझना एक असली गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो चलिए पहले इन मास्टर आर्किटेक्ट से मिल लेते हैं। एक तरफ हैं लैरी बॉसडी, वो सीईओ जिन्होंने एलाइड सिग्नल और हनीवेल जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों की किस्मत बदल दी। और दूसरी तरफ रामचरण, जिन्हें दुनिया के सबसे बड़े सीईओ अपना गुरु मानते हैं। मतलब ये वो लोग हैं जिन्होंने प्लान को प्रॉफिट में बदलने की कला में महारत हासिल की है। तो हमारा पहला और सबसे जरूरी सबक, एक लीडर का असली काम आखिर है क्या। देखिए, ये सिर्फ बड़े बड़े सपने देखने या विजन बनाने के बारे में नहीं है। असली लीडरशिप तो जमीन पर उतरकर काम में हाथ बटाने के बारे में है। लैरी बॉसडी की ये बात ना सीधी दिल पे लगती है। वो साफ साफ कहते हैं कि अगर कोई लीडर अपनी टीम को चुनने, उन्हें तैयार करने के काम को बस एक एचआर की जिम्मेदारी समझता है, तो सच तो ये है कि उसे अपने काम के बारे में कुछ पता ही नहीं है। लोगों को मैनेज करना कोई ऑप्शनल काम नहीं है, ये तो सफलता की पहली शर्त है। और इस बात का सबूत देखिए। लैरी बॉसडी अपने कीमती वक्त का 40%, सोचिए 40% हिस्सा सिर्फ सही लोगों को हायर करने और उन्हें बेहतर बनाने में लगाते थे। ये उन लीडर्स से बिल्कुल अलग हैं जो बस अपने केबिन में बंद रहकर ऑर्डर देते रहते हैं। तो इस पहले सबक का निचोड़ क्या है? सीधा सा है। एक कप्तान का काम सिर्फ ड्रेसिंग रूम में व्हाइट बोर्ड पर स्ट्रैटेजी बनाना नहीं होता। उसका असली काम तो मैदान पर हर एक खिलाड़ी की फॉर्म, उसकी ताकत, उसकी कमजोरी को जानना होता है, वो भी हर रोज। चलिए अब आते हैं दूसरे सबक पर। यह है कंपनी के सोशल सॉफ्टवेयर के बारे में, यानी उसके कल्चर, उसके माहौल के बारे में। एक ऐसा माहौल बनाना जहां सच की जीत हो। इसको ना एक बहुत ही देसी उदाहरण से समझते हैं। एक तरफ होती है फॉर्मल मीटिंग, जहां बॉस कुछ भी कहे सब बस गर्दन हिलाते हैं, यस सर यस सर। और दूसरी तरफ होती है ऑफिस के बाहर की चाय पे चर्चा। असली बातें, असली प्रॉब्लम और असली आइडियाज तो वहीं निकलते हैं ना। तो एक अच्छी एग्जीक्यूशन कल्चर वो है जो उस चाय पे चर्चा वाली ईमानदारी को मीटिंग रूम के अंदर ले आए। तो मूल मंत्र है सद्भाव से ऊपर सच। मतलब झूठी शांति बनाए रखने से कहीं ज्यादा बेहतर है कि मुश्किल मुद्दों पर खुलकर ईमानदारी से बहस हो, क्योंकि यही बहस हमें सही नतीजों तक ले जाती है, जबकि झूठी हाँ में हाँ मिलाने की आदत हमें कहीं नहीं ले जाती। तो इस दूसरे सबक का निचोड़ बहुत ही सीधा है। किसी भी कंपनी का असली कल्चर वो नहीं है जो दीवारों पर बड़े बड़े पोस्टरों में लिखा होता है। असली कल्चर तो वो है जो लोग बॉस के कमरे से बाहर निकलने के बाद एक दूसरे से कहते हैं। उस बातचीत को ईमानदार और प्रोडक्टिव बनाना ही असली लीडरशिप है। और अब हम आते हैं सबसे जरूरी तीसरे सबक पर। एक ऐसा पावर हाउस बनाना, एक ऐसी टीम तैयार करना जो काम को अंजाम दे सके। और ये आपकी सबसे सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। किताब इसे बहुत आसान 3 पिलर्स में समझाती है। पहला, अपनी टीम के हर सदस्य को कंपनी की बड़ी स्ट्रैटेजी से जोड़ें। दूसरा, उनके काम का मूल्यांकन पूरी कड़वी ईमानदारी के साथ करें। और तीसरा, जो लोग सच में काम करते हैं उन्हें इनाम दें और लगातार फॉलो अप करें। और ये बात बिल्कुल सच है। अक्सर ना सबसे बड़ी गड़बड़ यही होती है। ज्यादातर मैनेजर्स टकराव से, मुश्किल बातचीत से इतना डरते हैं कि वो कभी अपनी टीम को सच्चा फीडबैक देते ही नहीं। और इसी डर की वजह से सुधार की सारी गुंजाइश वहीं की वहीं खत्म हो जाती है। तो इस आखिरी सबक का निचोड़ ये है कि सिर्फ परीक्षा के नंबर या डिग्री देखकर लोगों को काम पर रखना बंद कीजिए। ऐसी टीम बनाइए जो चैंपियनशिप जीत सके। हमें सिर्फ क्लास में टॉप करने वाले नहीं, बल्कि मैदान में मैच जिताने वाले खिलाड़ी चाहिए। तो आज की हमारी 3 पॉइंट एग्जीक्यूशन टूल किट क्या है? चलिए जल्दी से दोहराते हैं। पहला,
लीडर को खुद पीपल प्रोसेस को ओन करना होगा। दूसरा, कंपनी का कल्चर बनावटी नहीं बल्कि सच्ची और खरी बातों पर आधारित होना चाहिए। और तीसरा, लोगों से जुड़े फैसले सख्ती और ईमानदारी से लेने होंगे। और इस पूरी किताब का जो सबसे बड़ा आइडिया है वो ये है कि एग्जीक्यूशन कोई एक बार का काम नहीं है। ये एक अनुशासन है, एक आदत, ये एक मसल की तरह है जिसे आप जितना ट्रेन करेंगे वो उतनी ही मजबूत होगी और आपके आइडियाज़ को हकीकत में बदल देगी। तो अब सवाल आपके लिए है, आज इस जानकारी के बाद वो कौन सा एक छोटा सा एक्शन है जिसे आप एग्जीक्यूट करने वाले हैं? शायद किसी से वो मुश्किल बातचीत करनी है जो आप टाल रहे थे, या किसी रुके हुए काम को दोबारा शुरू करना है। और अगर आप इन आइडियाज़ में और गहराई से उतरना चाहते हैं तो हमने आपके लिए एक फ्री हिंदी स्टडी गाइड तैयार की है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसे ज़रूर डाउनलोड करें। कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा कि काम को पूरा करने में आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या है। क्या पता एक दूसरे के अनुभवों से ही कोई हल निकल आए। अगर आज की बातचीत से आपको थोड़ी भी मदद मिली हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, ऐसे ही और बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका हर एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है कि हम ऐसी ही गेम चेंजिंग किताबें सिर्फ 10 मिनट में आपके लिए लाते रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। याद रखिए, बुक इन 10 ये हैं वो 10 मिनट जो आपकी सोच बदल सकते हैं।